बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो दिखाती हूँ। ये मेरे सारे लास्ट समर के ड्रेसेस हैं और इनकी मैं आपको डिटेल डिज़ाइनिंग बहुत दिखाती हूँ अच्छा कि है। किस तरह क्या से है सिंपल ये से वाला वीडियो? ड्रेसेस को लेके और बेशक वो लोकल हो या फिर ब्रांडेड हो, उसको हम किस तरह से एक डिज़ाइनर लुक उसमें मैंने क्रिएट बिल्कुल कर स्ट्रेट सकते हैं शर्ट और बनवाई थी और छोटी छोटी इसके चीज़ें चाक जो करके हैं उसको एक ऐसे ओपन डिज़ाइनर करवाए ड्रेस थे, लेकिन बना थोड़े सकते हैं। छोटे ओपन करवाए थे तो हम वीडियो स्टार्ट करते और हैं। बिल्कुल प्लेन ये अच्छी लगती क्योंकि इतना ये ज़्यादा प्रिंटेड था तो इस पे और कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर मैंने इसकी ये लेस जो है इसके साथ मिली थी, ये वाली जो लेस है ये इसके साथ मिली थी। इसकी मैंने इस तरह से एक अलग से जो नीचे का बॉर्डर था, ये बॉर्डर था ये ज़्यादा था तो मैंने फिर इस बॉर्डर को कट करवा के इधर ऊपर लगवाया था। और फिर जो उसकी लेस थी वो यहाँ से लेके इस साइड से पूरी आगे की साइड से ले यहाँ से स्टार्ट करवा के ये यहाँ पे इस वाले बाजू के यहाँ तक जा रही थी। ये इतनी ही थी टोटल, यहाँ तक मैंने बाजू के रखवाई थी। और फिर ये इसी तरह से ये दूसरी साइड पे भी ऐसे करके बाजू पे यहाँ पे रखवाई थी। मतलब पूरी स्ट्रेट ये लेस मैंने रखवाई थी। इस तरह से अब सही नज़र आ रही होगी। मैंने पूरी तरह से ये स्ट्रेट लेस लगवाई। उसके बाद फिर इसके जो ये बाजू थे इनको मैंने यहाँ से मैंने इनको चकोर बनवाया। मतलब एक बाजू होता है जो इस तरह से यूँ गोल कट के तो आगे इसकी फ़िटिंग हो जाती है। मैंने इसकी यहाँ ये आप ये देखें सिलाई है, ये यहाँ तक मैंने इसको चकोर रखवाया। उसके बाद फिर इसकी मैंने आगे से फिटेड स्लीव्स बनाई, वो तो चूड़ियों वाली स्लीव्स होती हैं वो बनवाई। और मैंने इसकी जो स्लीव्स हैं उनको उल्टा करके बनवाया। मतलब कि ये जो प्लेन कपड़ा था इसको यहाँ ऊपर आना था, शोल्डर्स के साथ आना था। ये जो प्लेन कपड़ा था ये इधर शोल्डर्स के साथ आना था। लेकिन फिर जब ये चूड़ियों वाली आस्तीनें होती हैं तो ये इतनी ज़्यादा फिटेड में होती हैं, इतनी ज़्यादा फिटिंग में होती है कि ये वाली चीज़ जो है सारी आगे हो जाती है, तो पीछे ये ज़्यादा नज़र आता है। इससे बेहतर है कि मैंने ये चीज़ आगे लगवा ली ताकि अगर इसमें चूड़ियाँ आ भी जाएँ तो ये आगे आ जाएगा और छोटा हिस्सा बन जाएगा। और बाकी की जो स्लीव्स नज़र आएंगी वो यूँ प्रिंटेड नज़र आएंगी। पेटी तकरीबन 8 इंच के बराबर ही पेटी होगी और यहाँ मैंने छोटा सा वी डलवाया है क्योंकि ये फिर बहुत ऊपर तक ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता। और फिर मैंने आप अगर कभी इस तरह से बॉर्डर कटवा के ऊपर के साइड पे लगवाएं तो आप इस चीज़ का ज़्यादा ख़याल रखें कि ये जो आप लोगों का प्रिंट है वो एक साथ ही जॉइन हो। अब जैसे कि ये प्रिंट था तो ये इसके साथ ही जॉइन हो रहा है, तो जब आप दूर से देखेंगे तो आपको फ़र्क नहीं लगेगा कि ये अलग से लगा हुआ है। और बस फिर इसी तरह से ये इस वाली स्लीव्स पे भी इसी तरह से लगा हुआ है। अब मैं इसका बैक आपको दिखाती हूँ। ये इस कुर्ती का बैक साइड है और ये देखें ये आगे से इतनी नहीं समझ आ रही है आपको स्लीव्स। अब ये पीछे से आप देखें कि इस तरह से मैंने इसको जो प्रिंटेड कपड़ा है उसको इस तरह से मैंने स्क्वायर में करके और फिर यहाँ से यूँ स्क्वायर शेप में यहाँ से स्लीव्स ला के और फिर आगे मैंने इसको चुनें डलवाई हैं। और ये वही फ्रंट का पीस था, ये मैंने अलग से यहाँ पे लगवाया थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए, ताकि कि बैक से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब प्लेन होता है। आगे इतना होता है और फिर बैक पे प्लेन होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने यहाँ से ये जो फ्रंट पे था ये वाला पीस ये यहाँ से बच रहा था थोड़ा सा, तो मैंने उसको यहाँ बैक पे लगवा लिया और ये उसी लेस में से किसी में से लेके तो यहाँ लगा लिया। उसी लेस का कोई फूल है जो यहाँ मैंने लगवा लिया। और बस ये पीछे से भी इसी तरह से प्लेन है, वही चाक्स ओपन है और बिल्कुल प्लेन है और आगे पीछे से इसका प्रिंट भी बिल्कुल सेम है। तो ये जो प्रिंटेड ड्रेस होते हैं ये सिंपल ही अच्छे लगते हैं, थोड़ी बहुत ही डिज़ाइनिंग इस पर अच्छी लगती है। शलवार है मेरे पास, ये घर पर ही पड़ी हुई थी तो मैंने ये इसके साथ यूज़ कर ली, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये वो वाला स्टाइल है कि इसका यहाँ नीचे से वो जो फिटेड पैंचों वाली शलवार होती है वो इसका तकरीबन एक पाले से भी कम जो है इसकी शलवार का पैंचा है। और ऐसे दुपट्टा भी मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था, मैच हो गया था तो फिर मैंने इसके साथ ही इसको रख लिया। अब मैं आपको इस पहन के इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ।
ये आज का सेकंड ड्रेस है और इसका जो मैंने गला है, ये मैंने 3 पीसेस में ये पूरा ड्रेस बनवाया है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। इसका जो गला है, इसको मैंने इस तरह से बैंड बनवाया है और इस पे मैंने इस तरह से बटन्स लगा दिए, 5 बटन लगे हुए हैं। और ये जो है ये एक अलग कपड़ा लिया था, ये चिकन का कपड़ा है, ये एक अलग लिया था। उसके बाद फिर ये किसी भी लोकल लेस वाली शॉप पे आप जाएँ तो ये आपको ईज़िली मिल जाएगा। ये ऑर्गेन्जा पे इस तरह से ये काम वाली लेस आजकल आई हुई है, बहुत इन है। तो ये वो वाली मैंने लेस का पीस लेके यहाँ पे अटैच करवाया है। उसके बाद ये एक अलग से कपड़ा था, तो मैंने इसके साथ कलर, इस वाले कपड़े के साथ मैंने कलर मैच करके फिर ये वाला कपड़ा लेके इसका एक पैच लगवा लिया और फिर मैंने वापस से वही लेस वाला पैच यहाँ पे नीचे लगवा लिया। और ये स्ट्रेट शर्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट है और ये लॉन्ग है थोड़ी ज़्यादा। और मैंने इसका जो बैक का कपड़ा था, उसी कपड़े से मैंने इसकी ये फ्रंट पे भी पाइपिंग करवाई है और बैक पे भी वही उसी कपड़े से पाइपिंग हुई भी है। और क्रिंकल शिफॉन की इसकी स्लीव है और ये इस तरह से थोड़ी सी यहीं से ही बेल बॉटम आई हुई है, ऊपर से लेके शोल्डर से ही लेके नीचे तक इस तरह से थोड़ी सी खुली है। और फिर इस पे मैंने इसी तरह का ये शर्ट वाला ही कपड़ा थोड़ा बचा था तो मैंने 1 या 2 इंच लेके वो लगा दिया है। बाकी ये ओवरऑल बिल्कुल सिंपल है और इसकी बैक भी बिल्कुल प्लेन है। मैं आपको दिखाती हूँ। बैक पे बिल्कुल प्लेन मैंने कपड़ा लगवाया है। ये किसी भी लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगा इजीली, जो आजकल होते हैं। फिर मैंने इसको लेके डाई करवा लिया था इस तरह से, इसी कलर का मैंने डाई करवा लिया था क्योंकि ये मिल नहीं रहा था। ये कलर बहुत मुश्किलों से मिल रहा था और डाई कराने के बाद भी ये थोड़ा सा कलर जो है आगे पीछे है, लेकिन चल जाता है, इतना नहीं पता चलता। और उसके बाद भी मैंने चिकन के ही कपड़े का जो है ट्राउज़र लिया था। मैं चिकन के ही कपड़े का दूसरे स्टाइल में मैंने इसका ट्राउज़र लिया था और मैंने इसके यहाँ पे ये 3 बटन ट्राउज़र पे लगाए हुए और एंड्स पे छोटे छोटे से कट्स हैं। ये देखें, एंड्स पे छोटे छोटे से कट्स हैं और नॉर्मल ट्राउज़र है, जो नॉर्मल ट्राउज़र होता है वही है। अब मैं इसका इसकी मैं आपको डिज़ाइनिंग बताती हूँ। ऊपर से पहले स्टार्ट करती हूँ। ये भी मैंने आई थिंक ये मैंने गुल अहमद से लिया था। ये भी लॉन की ही कोई कलेक्शन थी उनकी पिछले साल की। ये तो मैंने इसका जो गला है वो इस तरह से बैंड बनवा के, ये लेस पूरी इस तरह से यहाँ से ये लेस स्टार्ट करके, ये इस वाले एंड से ये लेस स्टार्ट करके यहाँ, फिर ऐसे यहाँ से घूम के और यहाँ से लेके फिर यहाँ तक ये आ गई थी लेस है। इसकी जो स्लीव्स पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये जो पूरी स्लीव्स का जो कपड़ा है, ये एक फ्रंट पीस था शर्ट का और ये जो कपड़ा है ये बैक पीस था शर्ट का। तो मैंने जो फ्रंट पीस था उसका मैंने ये दामन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी कैटलॉग में जो इसका डिज़ाइन बना हुआ, शोल्डर से लेके और यहाँ एंड तक ये एक ही विड्थ का है, कोई फिटिंग नहीं है इसकी यहाँ से। और फिर इसके यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 टसल लगवा लिए, एक ये मैरून लगवा लिया और एक ये ब्राउन सा लगवा लिया। ये मैंने लगवाने 3 थे लेकिन ये कम हो गए थे तो फिर मैंने ये 2 ही यहाँ पे लगवा लिए। और ये वाली स्लीव भी इसकी इसी तरह से बनी हुई है। इसका स्लीव्स का और बैक का जो कपड़ा है वो ये कपड़ा था। स्लीव्स का और बैक का ये कपड़ा था जिसको मैंने बैक ही बनवाया है और स्लीव्स का कपड़ा मैंने ऐसे यूँ आगे इसकी फ्रंट पे यूज़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने इस तरह से ये सीढ़ी लेस लगवाई है। 3 दफ़ा सीढ़ी लेस लगवाई है मैंने और नीचे से कोई भी पाइपिंग वगैरह नहीं करवाई। और ब्राउन कलर की सीढ़ी लेस लगाई है उस लेस से मैच करके जो नेक पर है। और ये मैंने एयरलाइन फ्रॉक बनवाई है और ये भी बिल्कुल प्लेन सिंपल सी है। इसका बैंड गला है और इसका बैक भी बिल्कुल इसी तरह से प्लेन है। इसका बैक भी प्लेन है और ये सीढ़ी लेस जो है ये आगे से घूम के यहाँ फ्रंट साइड से घूम के ये तीनों यहाँ तक बैक पे भी हैं, फ्रंट पे भी हैं ये सीढ़ी लेस तीनों ही और बैक पे भी इसी तरह से 3 सीढ़ी लेस हैं। शिफॉन का दुपट्टा लिया था वाइट कलर का, उसको मैंने डाई करवाया था और मैंने डाई वाले को कहा था कि इसमें जो 3 कलर हैं, एक ये मस्टर्ड कलर, एक ये ऑरेंज सा जो कलर है
और एक ये मैरून कलर, इस कलर का वो डाई कर दे, तो उसने मुझे इस तरह का डाई कर दिया, लेकिन उसने मस्टर्ड को ज़्यादा ही कर दिया। और ये इस तरह से मैंने इसका दुपट्टा डाई करवा के, और इसकी पीको जो है वो प्लेन जो ये शर्ट का जो स्किन सा कलर है बेज सा, उसी तरह का मैंने इसकी पीको करवा ली। तो ये शर्ट और दुपट्टा है, खाली ट्राउज़र है वो किसी भी कलर में मैच कर सकती हूँ, किसी भी कलर का मैं कंट्रास्ट इसके साथ ट्राउज़र पहन सकती हूँ। मैं इसके साथ ब्लैक या फिर मैरून या वाइट पहनूँगी तो भी अच्छा लगेगा। तो अब तो ये है चौथा ड्रेस आज का, और ये भी बिल्कुल मेरी स्ट्रेट शर्ट बनी हुई है। इसकी भी चॉक्स जो हैं वो नॉर्मल ओपन है, जैसे नॉर्मल होती हैं शर्ट्स की। और ये थोड़ी सी जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी नी से नीचे है। और इसका ये है कि ये मेरी मम्मा की शर्ट थी, गुल अहमद का। ये आई थिंक लास्ट समर का जो है ड्रेस था, या फिर लास्ट का ही कलेक्शन थी ये गुल अहमद की। तो उस पे से गुल अहमद का कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मामा के शर्ट में से जो कपड़ा बच रहा था, उसी से ही मामा की स्लीव्स बन गई थी। तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो फिर इस वजह से मैंने इसकी ये शर्ट बनवा ली अपनी। और ये दोनों से इसी तरह है, पहले आप आगे से देख लें फिर मैं पीछे से दिखाती हूँ। लिया, और इसकी जो नेक है उसको मैंने सिंपल ही गोल नेक बनवा के, और इस तरह से मैंने 10 जो है इस तरह से बटन लगवा लिए थे इसमें जो ये स्लीव्स का कपड़ा है ये मैंने अलग से लेके फिर अटैच करवाई थी स्लीव्स इसमें मैंने, क्योंकि ये बहुत फिर स्लीव सिंपल हो रही थी, तो फिर मैंने इसमें इसी तरह का, जैसा इसमें ये शेड आ रहा था, इसकी जो कढ़ाई है उसका जो शेड आ रहा था, मैंने उसी से ही मिलता जुलता यहाँ पे इस तरह की ये लेस थी। स्टार्ट करके शोल्डर से स्टार्ट करके नीचे तक 4 लगवा ली थी। 3 ये शोल्डर से ही स्टार्ट होके, और बैक पे 3 है, और फ्रंट पे जो है वो इस तरह से 4 लगी हुई हैं। ये स्लीव्स जो हैं थोड़ी मतलब खुली बनी हुई है, ना तो ये बेल बॉटम है ना बस स्ट्रेट स्लीव्स हैं, और खुली खुली बनी हुई है। इसकी बैक साइड जो है वो प्लेन है बिल्कुल। इसका दामन है, फ्रंट दामन के नीचे कढ़ाई हुई है, वैसे ही बैक दामन के भी नीचे कढ़ाई हुई है। स्टिच होके आ गई थी ये शर्ट। तो फिर ये मुझे इसकी जो स्लीव्स थी ये टेलर ने थोड़ी ज़्यादा गोल्डन लगा दी थी, जो कढ़ाई है उससे ज़्यादा डार्क कलर लगा लिया था। तो फिर मैंने इसको मिक्स एंड मैच करने की वजह से यहाँ पे इस तरह से मैंने सितारे लगा लिए थे। ये सितारे लेके, और ये फिर मम्मा ने मुझे यहाँ पे लगा दिए थे इस तरह से इसको इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल ऊपर से शोक हो रहा था और नीचे से बिल्कुल ये लाइट हो रहा था। फिफ्थ ड्रेस, और ये भी लॉन्ग एल्बो तक है या फिर 3/4 इसकी स्लीव्स हैं। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी प्लेन है। इसके नेक का कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि ये यहाँ से ये इस तरह से कट्स हैं इसके बीच में। ये यहाँ पे बैन आने के बाद इस तरह से स्ट्रेट आ रहा है, और इसके यहाँ पे कट्स हैं, और यहाँ पे ये पाइपिंग हुई हुई है। इस तरह से कट है इसकी बैक के भी नेक के डिज़ाइन पे, और ये यहाँ पे इस तरह से हुक लगा हुआ है। और बैक भी जो है वो इस तरह से प्लेन प्रिंटेड है, इस तरह से प्रिंटेड है। इसका कलर बहुत अच्छा है। ये लाइट में इसका आपको वो कलर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ऐसे इसका कलर बहुत अच्छा है। ये मैंने दुपट्टा और शर्ट पीस लिया था। इसकी ये तो इसकी शर्ट है, इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही प्यारा है। वो मुझे अभी मिल नहीं रहा, मैं आपको ढूंढ के फिर आपको वो दिखाऊंगी। वो बहुत उसका प्यारा डिज़ाइन है। उस दुपट्टे की वजह से मैंने ये ली थी, और मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन करवाया था।
जो नेक डिज़ाइन है ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और इसकी बैक साइड, इसकी ये शलवार है और ये बहुत ज़्यादा घेर वाली शलवार है। इसमें इस तरह से बेल्ट के बाद इस तरह से इसमें बेल्ट अंदर ही लगा हुआ है और बेल्ट के बाद इसमें यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्लेट्स हैं, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्लेट्स हैं और फिर इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से जोड़ है और जोड़ के बाद फिर इस तरह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी करीब करीब प्लेट्स हैं। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा करीब करीब जो हैं ये प्लेट्स डली हुई हैं और ये पूरी यहाँ तक, फिर ये इसी तरह से वहीं से घेर पूरी नीचे तक किस तरह से घेर आता है और फिर यहाँ पे जो है इसका घेर आके पाइंचे पे इसका घेर छोटा हो जाता है। ये इस तरह से इसका पाइंचा है। अब ये पाइंचा, ये शलवार जो है पहनने के बाद आपको सही समझ ले लिया था और इस पे ये ऑलरेडी लगे हुए थे। इस तरह से ही मैंने ये है आज का 6th और लास्ट ड्रेस। ये समझना बहुत मुश्किल है और समझाना भी बहुत मुश्किल है, तो ये मैं आपको वन बाय वन करके समझाती हूँ। सबसे पहले मैं इसके जो ये अपर है इससे स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ों का आपको बताऊँगी। 3 पीस ये था, शर्ट थी और इसके इनर का ये पूरा जो है ये शर्ट थी। इसके साथ इसका इनर का पीस था, वाइट सा ट्राउज़र का जो है वो कपड़ा था। इस तरह से बनवाया कि इसकी ये जो बैक साइड है, ये जो इसकी बैक साइड है ये थी इसकी स्लीव्स का जो है ये कपड़ा था और ये पूरा जो ये मैंने ओपन करवाया हुआ है ये फ्रंट था इस शर्ट का। और इसका बैक जो है वो इस तरह से प्लेन था, जिस तरह से ये स्लीव्स हैं इस तरह से प्लेन नेट का कपड़ा था। पैच जो है इसके साथ ही आए थे, ईमेल से 3 या 4 पैचेस थे। तो एक पैच को मैंने इस तरह से लगवा लिया, पूरा बैन बनवा के। ये यहाँ से पैच स्टार्ट हुआ और मैंने ये थोड़ा सा बाहर निकलवा के लगा। पैच स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से पूरा ये बैन से पीछे से पैच लेके और फिर यहीं पर ही पैच जो है वो एंड हो गया। जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं एंड हो गया। और फिर मैंने इस तरह से इसके नीचे टैसल्स लगवा लिए और दोनों साइड्स चौक पर मैंने इस तरह से ये वाला पैच लगवा लिया। ये बिल्कुल इसके साथ ही जोड़ के लगा हुआ है। फिर मैंने इसको यहाँ पे भी पाइपिंग वाइट पाइपिंग मैंने सिंपल इसको करवा दी। यहाँ पे भी सारी वाइट पाइपिंग हुई हुई है इसकी। ये इसका फ्रंट पार्ट है। उसके बाद इसका इस तरह से ये बैक साइड है। इस तरह से पूरा बैक साइड पे एम्ब्रॉयडर्ड है। ये इसका पैचेस हैं जो फ्रंट पे लगे थे, स्लीव्स पे, यहीं फ्रंट की साइड्स पे। पैच स्टार्ट होके इस तरह से पूरा राउंड में जाके और उस साइड पे जो है ये एंड हो रहा है। और इसका इनर है नीचे और इसको मैंने इस तरह से बनवाया है। ये मैंने इसका इनर जो है इसमें से मैंने इसका इनर भी बनवाया। ट्राउज़र भी मैंने इनर के ही जो है कपड़े में से बनवाया था। रेशे वाली लेस नॉर्मली किसी भी लेस वाली दुकान से मिल जाएगी, इस तरह से वो लगवाई। फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से ये वाली लेस लगवाई और फिर इस तरह से ये वाली लेस लगवा के और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया। और यहाँ पे भी इसका यही है और यहाँ पे भी दोनों पाइंचों पे इसी तरह से मैंने लगवाया ट्राउज़र का। ये इसका ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र है। इस तरह से मैंने ये वाली जो पाइपिंग आजकल मिल रही है मोतियों वाली, ये वाली पाइपिंग लेके लगवा ली। और फिर डिज़ाइन करने के लिए दुपट्टे को जो ताकि सूट के साथ मैच हो, तो मैंने फिर इस तरह से ये वाली लेस जो है इस तरह से मैंने इसको इस तरह से करके पूरे दुपट्टे पे है। तो ये